हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड नीट एंड आईआईटी। ये टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसमें होता क्या है, दे आर टू प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं जैसे नॉर्मल प्लेट्स होती हैं आपकी। यहाँ पर आप इमेजिन करते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे के सामने रखी हुई हैं। इस वाली प्लेट को हमने क्या किया, इस वाली प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव पोटेंशियल से हमने क्या किया, अटैच किया, और इस प्लेट पर उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर वाली प्लेट को हमें कहीं अटैच नहीं करना होता है, यानी ना निगेटिव ना पॉजिटिव पोटेंशियल पे, क्योंकि जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो इसके बैक साइड में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा। मगर क्योंकि हम इस प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो ग्राउंड इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करके इस वाली प्लेट को इस साइड से अनचार्ज कर देता है। तो हमारे पास अब दो प्लेट्स जो आम एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर निगेटिव चार्ज है, एंड दिस इज आवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनका एरियाज हमने लिए हैं ए, इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, और उनके बीच की डिस्टेंस है हमारी कितनी, डी। उनके बीच की डिस्टेंस है हमारी डी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा सिस्टम बन चुका है, और अब हम इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। तो बच्चों हम कहते हैं कि अगर ये दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होगा दैट इज़ E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। ये कैसे आया अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में, ज़्यादा चिंता मत करो। सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे कि लेट देयर इज़ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा कोमा माइनस सिग्मा, यानी यहाँ पर प्लस के सिग्मा, यहाँ पर माइनस सिग्मा, और वो सिग्मा होता क्या है, चार्ज ओवर एरिया। ठीक, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं भी निकलवाऊँ आपसे, तो मान लीजिए पॉइंट P है इन दोनों प्लेट के बीच में, तो ये वाली प्लेट के कारण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और इस वाली प्लेट के कारण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो ये जुड़ के बन जाता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज V इक्वल टू ई डी, दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट इंटू डी, दैट V इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नोट डी, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि सिग्मा है किसके बराबर, Q ओवर A के बराबर। ठीक, अब हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q ओवर V। जब हम यहाँ पर V की वैल्यू पुट करेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा Q ओवर Q, यहाँ पे स्मॉल q ले लेते हैं, Q ओवर V, तो Q ओवर Q D इंटू एप्सिलॉन नोट A। यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये बन गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A ओवर D। यही फार्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। अगर इस पूरे स्पेस में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल फिल कर दें तो फॉर्मूला बन जाता है सी के इक्वल टू एप्सिलॉन नोट के ए ओवर डी। बच्चों ये तो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अभी एप्लीकेशन आने वाली है, तो ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, इसलिए मैंने इसको अलग अलग वीडियोस में ही शूट किया है। तो ये आपका फार्मूला आया। अगर आप चाहें तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ कि हमने दो प्लेट्स ली, उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। सिग्मा का फार्मूला होता है चार्ज ओवर एरिया, V इक्वल होता है ई डी,
और ई का फार्मूला है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब हमने सिग्मा की वैल्यू पुट करी, सिग्मा ओवर सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू ओवर ए, उसको यहाँ रखा तो ये आ गया क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की और इस तरीके से हमारे दोनों फार्मूलेज आ गए। ये हमें याद करना है और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।